Student, I welcome you again in this Sachidanand Learning Channel. It is English class 12 5th chapter विस्तास का ए शुड विजल्ड हिट मम्मी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये थर्ड वीडियो है इसका। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 13 तक कवर किए हैं। इसके बाद 14 क्वेश्चन से आइए चेक करते हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को नहीं देखे हैं तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी वेस्ट का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा करके आप सारे वीडियो का अवलोकन करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि व्हाट डिड रोजर स्कंकक एंड हिज फैमिली ईट व्हेन स्कंकक्स फादर रिटर्न्स फ्रॉम बोस्टन। जब स्कंकक के पिता बोस्टन से लौटे, वो स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है, तो ये जो रोजर स्कंकक है और उसका परिवार उस दिन क्या चीज़ भोजन किया, क्या चीज़ खाया। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, व्हेन स्कंकक्स फादर रिटर्न्स फ्रॉम बोस्टन, जब बोस्टन से उसके स्कंकक के पिताजी लौटे तो द रोजर स्कंकक एंड हिज फैमिली एट लिमा बीन्स, क्लेरी, लीवर, मास्ड पोटैटोज एंड पाई ओह माई स्वीट। तो जब वहाँ से लौटे थे उसके पिताजी, उस वक्त स्कंकक और उसके जो पूरा परिवार था वो लिमा बीन्स, ये खाद्य सामग्रियों का नाम बता रहा है कि लिमा बीन्स, क्लेरी लीवर खाए, मास्ड पोटैटोज इट मीन्स आलू की टिक्की, एंड पाई ओह माई ये मिठाई का नाम है। ये सब स्वीट या मिठाइयों को उस दिन वो लोग ग्रहण किए। क्वेश्चन 15 है कि हाउ डिड जैक फाइनली एंड ऑफ द स्टोरी। जो जैक था इस कहानी के जो कथाकार है उसने इस स्टोरी को कैसे समाप्त किया। तो अकॉर्डिंग टू द जैक, व्हेन रोजर स्कंकक वाज इन बेड, मम्मी स्कंकक केम अप एंड हस्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक द लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, दस जैक एंडेड दिस स्टोरी। तो जैक के अनुसार जो रोजर स्कंकक था, जब वह बेड में पड़ा हुआ था तो उसकी मम्मी स्कंकक जो है वो आई एंड हस्ड हिम अप, और रोजर स्कंकक को ऊपर उठा ली, एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक लिटिल बेबी, और उससे बोली अरे ये तो अब छोटे बच्चों की तरह महकने लगा है। स्कंकक अगेन एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, इस पर वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी, उस छोटे बेबी स्कंकक को, एंड दस एंडेड द स्टोरी। इस तरह से जैक ने इस कहानी को समाप्त किया। तो आपको पता होगा कि जो स्कंकक था बहुत ही दुर्गंध देता था। बाद में वो जादूगर के पास गया और उसको गुलाबी सुगंध मिल गया, लेकिन उसकी मदर बहुत डांटी थी, इसलिए पुनः उसको बैड स्मेल मिला और उस बैड स्मेल को सूंघ करके उसकी मदर बेहद खुश हुई। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ डिड जो वांट टू एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाई। तो जो उसकी डॉटर थी जैक की, वो किस तरह से इस कहानी को समाप्त करना चाहती थी और क्यों। देखिए, जो वांटेड टू एंड ऑफ द स्टोरी इन विच द ओल्ड विजर्ड हिट्स मम्मी स्कंकक्स हेड। तो जो उसकी डॉटर थी जैक की, ये चाहती थी उसके जो पिताजी हैं, उसके पिताजी इस तरह से इस कहानी को कहें जिसमें कि वो जो जादूगर है वह जादूगर मम्मी के सिर पर चोट मारे, हिट्स मम्मी स्कंकक हेड, उसके सिर पर चोट पहुंचाए। बिकॉज जो वाज नॉट हैप्पी विथ हर फादर्स स्टोरी, क्योंकि जो थी अपने पिताजी के इस कहानी से खुश नहीं थी। तो उसके पिताजी उस कहानी में बता रहे थे कि जो की मदर थी, वह अर्थात जो स्कंकक रोजर स्कंकक की मदर थी, वह जादूगर के पास गई, उसके सिर पर चोट मारी और उसके गंध को वापस ले ली जो बैड स्मेल देता था। इस पर जो डॉटर थी वो खुश नहीं थी। वो उसका मनसा ये था कि उसके पिताजी उल्टा करें, ऐसा करें कि ये जो मदर है, मदर स्कंकक, उसी को चोट मारे, क्योंकि वो अकेला नहीं देखना चाहती थी उस स्कंकक को, जो कि उसके साथ अन्य जीव जंतु खेला करते थे, अब नहीं खेलते हैं उसके दुर्गंध से। तो वही चीज़ है। बिकॉज जो वाज नॉट हैप्पी विथ हर फादर्स स्टोरी, खुश नहीं थी अपने पिता की इस कहानी पर। सी कैन नॉट सी रोजर स्कंकक बीइंग लेफ्ट एलोन बाय हिज फ्रेंड्स। जो थी वो नहीं चाहती थी कि ये जो रोजर स्कंकक छोटा सा प्राणी है वह अपने साथियों से अलग हो जाए। वह इस तरह से देखना चाहती थी कि हर लोग उसके दोस्त साथी उसकी खुशबू मिल जाए वापस, और उसके साथ ही उस रोजी खुशबू के साथ सभी प्राणी उसके साथ खेलें। सो थैंक यू स्टूडेंट।